जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री किसी मंच से खड़े होकर कहते हैं कि भारत जैसा विकासशील देश अगर ऊर्जा के लिए किसी और पर निर्भर है तो यह शर्म की बात है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार ऐसा कहा है और उन्हीं के पेट पार्टी के नेताओं ने भी कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण भारत में तेल महंगा हो गया है। उसी प्रधानमंत्री से हम ये पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी की सरकार पिछले 7 सालों से भारत में है। आपकी सरकार ने, आपके हुनरमंद मंत्रियों ने क्यों नहीं आयात को कम कर दिया? 2013-14 में 83% तेल बाहर से आता था। आपने ये लक्ष्य रखा है कि आपको आयात कम करना है, तो सर एक डेटा के अनुसार 2019-20 में भारत ने 88% कच्चा तेल बाहर से मंगवाया है। तो सवाल ये कि सरकार अगर ये चाहती है कि अपने ही देश में तेल का उत्पादन करे तो आंकड़ा इतना बढ़कर कैसे हो गया? एक और बताते हैं। 2013-14 में भारत में 37.8 मिलियन टन कच्चा तेल निकाला जाता था और मोदी जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2019-20 में भारत में 32.2 मिलियन टन कच्चा तेल निकाला जाता है। मतलब कि 14.8% की गिरावट के साथ आपकी सरकार ने भारत से निकाले जाने वाले तेल कम कर दिए हैं। अब जवाब दीजिए इस बात का जवाब कि जब आप बहुत चिल्लाकर कहते हैं कि पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आपको शर्म क्यों नहीं आती है? जवाब दीजिए इस बात का कि ओएनजीसी जो कि सबसे बड़ी तेल निकालने वाली सरकारी कंपनी है, उसका बजट 2013-14 में एक्सप्लोरेशन के लिए, माने कि तेल कहां-कहां भारत में निकाला जा सकता है, उसका बजट 11,687 करोड़ था और 2018-19 में उसी ओएनजीसी का खोजबीन का बजट 6,016 करोड़ कैसे हो गया? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि भारत निर्भर है बाहर के देशों पर और दूसरी तरफ आपकी सरकार उस कंपनी का बजट कम कर रही है जो तेल खोजता है। जब कोई कंपनी ये खोज ही नहीं कर पाएगी कि भारत में कच्चा तेल कहां है तो कैसे तेल का मात्रा बढ़ेगा? तो इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा, सवाल होगा और इस बात का विश्लेषण होगा कि भारत में पेट्रोल और डीजल का रेट आसमान क्यों छू रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट एक्सप्लेनर देख रहे हैं। जब आप लोग बड़े रौब से ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम के बढ़ जाने के कारण भारत में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया है, तो हम जैसे छोटका पत्रकार के छोटका दिमाग में छेद हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि ऐसा आप लोग कैसे कह दिए। अरे भाई साहब, यूके में 61% टैक्स लगता है पेट्रोल डीजल पर, फ्रांस में 59% और यूएस में लगता है 21%। और कान खोलकर एकदम सुन लीजिएगा मोदी जी, भारत में लगता है 100% से ज्यादा। जिस कच्चे तेल की कीमत है 32 रुपए, उसे आप बेच रहे हैं 90 रुपए में और लोग को लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल का तेल उफान मार रहा है। मतलब हमको समझ में ही नहीं आता है सर। वैसे हमको समझ में तो यह भी नहीं आया कि स्मृति ईरानी जी अभी कहां सोई हुई हैं। उनके चूड़ियों की खनखनाने की आवाज अभी तक क्यों नहीं आ रही है? गैस को अपने माथे पर उठाने वाली भाजपा की सरकार, रोड पर आकर चिल्लाने वाली भाजपा की सरकार, कांग्रेस को दम भर गरियाने वाली सरकार अभी कहां है? और तब हमको समझ में आया कि राजनीति तो ऐसा खेल है जिसमें विपक्ष का काम तो सत्ता वालों को घेरना होता है। माफ कीजिएगा, लेकिन अभी विपक्ष शांत पड़ा हुआ है, इसीलिए हमको चिल्लाना पड़ रहा है। श्रीलंका में, नेपाल में, म्यांमार में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम है और अभी प्राइम टाइम में कोई बड़का चैनल चला देगा कि मोदी जी के सांस लेने से डर गया पाकिस्तान और ये तथाकथित राष्ट्रवादी लोग आह मोदी जी और वाह मोदी जी का नारा लगाएंगे। ये पूछना भूल जाएंगे कि मोदी जी 2008 में जब प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत $147 थी, तब 45 रुपया लीटर पेट्रोल कैसे मिलता था। लेकिन 2021 में जब $61 प्रति बैरल तेल मिल रहा है तो पेट्रोल का दाम 100 रुपया क्यों क्रॉस कर गया? आप ये मोदी जी से नहीं पूछेंगे कि 18 अक्टूबर 2018 को $84 प्रति बैरल तेल मिल रहा था तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत 84 रुपए थी और आज जब $61 प्रति बैरल तेल मिल रहा है तो पेट्रोल 100 रुपए लीटर है। आप ये नहीं पूछेंगे कि जब प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत $79 थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तब पेट्रोल 80 से 85 के बीच में था और आज जब $61 प्रति बैरल है तो 100 रुपया कैसे हो गया? आपको इस बात से मतलब थोड़ी है कि पिछले 2 महीने में एलपीजी की कीमत 175 रुपया ज्यादा हो गया है। आपको इस बात से मतलब थोड़ी है कि 1 साल में सरकार ने अपना एक्साइज ड्यूटी 20 रुपया बढ़ा दिया है। आपको इस बात से मतलब थोड़ी है कि सरकार पेट्रोल और डीजल की कमाई से 20 लाख करोड़ बटोर चुकी है।
आपको तो इस बात से मतलब है कि मोदी जी की दाढ़ी रविंद्रनाथ टैगोर जैसी लग रही है। आपको तो इस बात से मतलब है कि आपके फेवरेट राजनीतिज्ञ अभी कौन से कार से उतरेंगे और देखो देखो शेर आया आप टिकटॉक पर लगाकर जय मोदी और तय मोदी फिर से लिख देंगे। सॉरी, टिकटॉक नहीं, आजकल इंस्टा रील्स का जमाना आ गया है। अब आपको सरकार का खेल समझाते हैं कि सरकार खेल कैसे करती है। पहले बैरल वाला खेल समझ लीजिए, क्योंकि हर बार यही कहा जाता है कि एक बैरल तेल कितना में मिलता है। दरअसल एक बैरल में 42 गो गैलन होता है। एक गैलन में 3.785 लीटर तेल आता है। तो इस हिसाब से एक बैरल में 42 इंटू 3.785 के हिसाब से तकरीबन 156 लीटर तेल हुआ। मतलब अभी एक बैरल का दाम है 61 कुछ डॉलर। अब सोचिए कि जब यही एक बैरल तेल का दाम 80 से 90 रुपए, 80 से 90 डॉलर होता था, तब पेट्रोल का दाम 80 से 85 रुपए के बीच था। तो यह अचानक कैसे बढ़ गया। अब एक और सवाल यह आता है कि कोरोना के लॉकडाउन के वक्त प्रति बैरल तेल का दाम माइनस में चला गया था, तब भी भारत में तेल का दाम कम नहीं किया गया। इसी में सवाल यह आता है कि जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम कम होता है तो भारत में भी तेल का दाम कम होना चाहिए, तब भी तेल का दाम भारत में कम नहीं होता है। सरकार टैक्स के नाम पर बहुत शानदार खेल करती है। अब आपको टैक्स का प्रोसेस समझा देते हैं। पेट्रोल का अभी का कीमत है 32.10 रुपए कच्चा तेल के हिसाब से, और यही पेट्रोल मिल रहा है दिल्ली में तकरीबन 90 रुपए के आसपास। अब इस पर केंद्र एक्साइज लगाती है 32.90 रुपए का। एकदम ध्यान से सोचिएगा कि जितना कच्चा तेल का दाम है उससे ज्यादा टैक्स केंद्र की सरकार आपसे वसूल रही है। उसके बाद राज्य सरकार वैट लेती है। वैट माने की वैल्यू एडेड टैक्स, और वो है 20.61 रुपया। उसके बाद किराया आता है। किराया लगता है 0.28 रुपया, और तब डीलर का कमीशन है 3.68 रुपया। मतलब जो कच्चा तेल 32 रुपया का आता है वो आप 90 रुपया में खरीदते हैं, और तब सरकार कहती है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम बढ़ गया है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सरकार ये बिल्कुल नहीं बताती है कि जब $90 प्रति बैरल तेल था तब तेल का दाम कम था और आज ज्यादा क्यों है। सरकार तो नहीं बताएगी, लेकिन हम बता देते हैं आपको। उस वक्त कम इसलिए था क्योंकि सरकार उस वक्त कम लालची थी, आज ज्यादा लालची हो गई है। एक आंकड़ा यह भी है कि 2014 में 1.72 लाख करोड़ केंद्र की सरकार एक्साइज से कमाती थी 2014 में, और आज का आंकड़ा सुनिएगा बहुत ध्यान से। 2019-20 में सरकार ने 3.34 लाख करोड़ रुपए एक्साइज से कमाया है, माने कि 100% के ग्रोथ के हिसाब से। सरकार की मंशा इतनी है कि लोगों की जेब से सारा पैसा निकाल लिया जाए, वो कुछ नहीं छोड़ना चाहती है। सरकार दिन पर दिन टैक्स बढ़ा रही है और इसका सारा दोष पिछली सरकारों पर या अंतरराष्ट्रीय बाजार पर मर दे रही है, और हम गधे की तरह सरकार के हां में हां मिला रहे हैं। पेट्रोल और डीजल से रेवेन्यू बहुत आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकार पैसा पेट्रोल और डीजल के माध्यम से निकाल ले। डीजल में तो बहुत बड़ा झोल है। अगर डीजल का दाम बढ़ता है तो खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाती हैं। इसी से संबंधित एक आंकड़ा है। जनवरी में ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट निकाला था जिसमें यह कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान भारत के 11 लोगों की संपत्ति इतनी बड़ी है कि वो 10 साल तक मनरेगा का बजट अकेले उठा सकते हैं। और अब जो बोलने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि भारत के 24% लोगों की तनख्वाह इस लॉकडाउन में 3000 या 3000 से कम हो चुकी है, और भारत के 24% लोग होते हैं 32 करोड़। मतलब 32 करोड़ लोग 3000 या 3000 से कम कमाते हैं, और भारत की सरकार पेट्रोल और डीजल से 20 लाख करोड़ रुपए डकार चुकी है, और 5 साल के भीतर उसने अपना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। लेकिन सारा दोष पिछली सरकारों का है और अंतरराष्ट्रीय बाजार का है। हमें बहुत ध्यान से इस पर सोचने की जरूरत है कि सरकार की मंशा आखिर है क्या। अपने फेवरेट राजनीतिक पार्टी को छोड़कर अपने देश के बारे में सोचने की जरूरत है, और यह सोचने की जरूरत है कि अगर सरकार कोई झूठा आंकड़ा पेश कर रही है, कोई झूठा बयान दे रही है, तो उनसे सवाल किया जाए, ना कि उनके हां में हां मिला दिया जाए और जय जयकारा लगा दी जाए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे वरुण झा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।